यहाँ देखो रे, एक सवाल अच्छा सवाल है, ये उतार लिया रे। सवाल नंबर 3, 10वीं क्लास के विद्यार्थी। सवाल नंबर 3, इसमें त्रिभुज दिया हुआ है, यानी ओ पी क्यू में पी समकोण है। चित्र दिया हुआ है यहाँ पे देखो, ये सवाल बनाया है, एनसीईआरटी का सवाल है ये समकोण है, ठीक है। और यहाँ पे ओ है, ये क्यू है, पी ओ क्यू, ये 7 दिया हुआ है, ठीक है। और इक्वेशन दिया हुआ है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। तो दिखाने, अब देखो यहाँ से ये भुजा और ये भुजा का अंतर कितना दिया हुआ है, 1 है ना। तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की भुजाओं का संबंध अगर तुम्हें ध्यान में हो तो निकाल सकता है। समझ गया? कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 13, ये हो जाएगा तुम्हारा 12, क्योंकि 13 में 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7। 13 में 12 घटेगा तो 1 नहीं होगा, तो 12 के स्क्वायर 144, 7 के स्क्वायर 49, जोड़ेगा तो 169, जो 13 के स्क्वायर हो गया। अब बनाएंगे कैसे, देखो इसको उधर भेज दो, तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस ए क्यू, ठीक है। अब ले लो त्रिभुज ओ पी क्यू में कौन पी क्या है, समकोण है। एनसीईआरटी में सवाल है इस टाइप का। तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। देखो ओ क्यू का स्क्वायर यहाँ निकाल लिया है ना, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ओ क्यू की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस पी क्यू, और उसके बाद ओ पी के मान 7 के स्क्वायर रख दो, और पी क्यू तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 ए बी करेगा 2 पी क्यू इंटू 1 लिखा नहीं जाएगा, बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो ये दोनों कट जाएगा, ये कटेगा कि नहीं, ये उधर चला जाएगा, तो 2 पी क्यू, तो 49 में 1 घटेगा ना, तो 49 में घटेगा तो 48, 2 से घटेगा 24 बार में, तो पी क्यू का मान कितना निकल गया 24। 24 नहीं, ये समझ नहीं, तो पी क्यू कितना निकल गया 24, ये निकल गया 24। तो अब यहाँ से निकाल ले ओ क्यू। अब ओ क्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ दिया हुआ है कितना 1 प्लस पी क्यू, तो पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 24 ना, 24 से कितना हो गया 25, तो ये कितना निकल जाएगा 25 हो गया। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं वैल्यू, तो साइन थीटा का मान निकालो, साइन क्यू क्या है ये वाला एंगल ना, तो इस कोण के लिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब तो ये होगा ओ पी और कर्ण तुम्हारा ओ क्यू, तो क्या हो जाएगा 7/25। ये हो गया प्रूफ, यही दिखाने के लिए बोल रहा है। दूसरा बोल रहा था कॉस क्यू निकालेंगे, तो इसके लिए से आधार ये होगा है ना, इस कोण के लिए लंब ये है, तो आधार यही होगा ना पी क्यू अब बटे ओ क्यू, तो क्या हो जाएगा 24/25 हो गया आंसर। यही निकालने के लिए कह रहा था, समझ गया। अच्छा सवाल था, और ये यहाँ से सवाल आते हैं एग्जाम में, इस टाइप का सवाल आता है। चार नंबर, त्रिभुज एबीसी में 4 नंबर बनाया था, हाँ सिंपल तो है। त्रिभुज ए बी सी में कौन ए और कौन बी न्यून कौन है,
तो त्रिभुज ABC में, इसका मतलब ये C क्या है, समकोण है, और यहाँ ले लो B और यहाँ ले लो A, ये दोनों क्या है, न्यून कोण, और दिया हुआ है साइन A बराबर साइन B, दिया हुआ है ना ये। अब देखो अगर ये न्यून कोण है, ये दोनों, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों न्यून कोण है, कौन A और कौन B, ठीक है। तो अब हमको ये बताओ कि और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर हम साइन A अगर इस कोण के लिए से, तो BC बटे क्या हो जाएगा, AB, होगा कि नहीं, बराबर, और इसके लिए क्या हो जाएगा, AC बटे AB, समझ में आया। तो इसका मतलब जो है ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या निकल गया, बराबर है ना, ये दोनों कट जाएगा, BC बराबर AC, BC बराबर AC, यानी कि ये दोनों आपस में क्या निकल गया, बराबर। अगर ये दोनों बराबर निकल गया तो इसका मतलब है ये कौन सी त्रिभुज हो गई, समद्विबाहु समकोण हो गया, समद्विबाहु समकोण हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज है, इसलिए कोण A बराबर क्या होगा, कोण B, है ना। ये दोनों भुजा बराबर, तो दोनों कोण क्या होगा, बराबर, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, नहीं वाह, ये दोनों भुजा बराबर दिखा दे तो ये सम्मुख कोण क्या हो गया, बराबर, यही दिखाना था। 5 नंबर बनाया है सवाल, 5 नंबर, 15 cot A बराबर 8, तो यहाँ से cot थीटा का मान निकाल लो, cot A बराबर कितना हो जाएगा, 8/15, है ना। तो दिखाना है साइन A बराबर 15/17। तो सीधी सी बात है, एक त्रिभुज बनाओगे तो त्रिभुज बनाओ, कौन सी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो हम ले लेते हैं ये B और ये पे C और यहाँ पे A, कोई दिक्कत, क्योंकि A क्या लेना है, न्यून कोण लेना है ना। A कहाँ आना चाहिए, न्यून कोण पे, या तो यहाँ लो या तो यहाँ लो, कोई दिक्कत नहीं है, केवल ध्यान रखना A न्यून कोण पे होना चाहिए। तो अब cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना। तो इस कोण के लिए आधार ये होगा ना, ये 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आधार बटे नहीं, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो cot A इस कोण के लिए आधार ये होगा ना, तो आधार कितना है 8 और ये लंब हो जाएगा BC कितना 15, AC निकाल सकते हैं ना। त्रिभुज ABC में तो कोण B क्या है, इसमें 90 डिग्री होगा, यहाँ C भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना एक केवल क्या होगा, एक न्यून कोण की जगह पर एक। हाँ, तो यहाँ देखो AC अगर निकालना हो तो तुम्हें पता है कितना होगा, 8 के स्क्वायर 64, यानी AC का जो वैल्यू होगा 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर के अंडर रूट, यानी टोटल निकालेगा ना 17 होगा, है ना। कैसे, 8 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। तो AC 17 निकल गया। तो अब तुम्हें साइन A का मान निकालना है, तो साइन A का मान लंब बटे, तो लंब क्या है इसमें BC, कर्ण क्या है AC, क्या हो जाएगा 15/17, निकाला है नहीं बोला। और cos A का मान यहाँ से निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है AB कौन कितना है 8 और 7। आसान तो सवाल है ये, एक सवाल निकालो सब अपने आप निकल जाएगा। तो इसमें से मैंने 4-5 बता दिए, ठीक है। 6 नंबर भी उसी तरह से बनेगा, 7 नंबर बन गया है, हाँ 7 नंबर बनना चाहिए, हाँ 7 नंबर देखो
6 नंबर बन जाएगा, इजी है। तो यहाँ देखो कॉसेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5/3, ये दिया हुआ है। अब देखो कॉसेक थीटा बराबर मैंने क्या बताए थे, कर्ण बटे लंब। कॉसेक जो है साइन का अपोजिट होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, लंब बटे कर्ण। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, यानी h/p। तो यहाँ देखो h का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ से निकालो h का मान कितना दिया हुआ है 5k, अनुपात है ना, अनुपात में है। और यहाँ से p कितना दिया हुआ है 3k, ये समझ में आया ना। ये देखिए देखो p/h बराबर 5/3 होगा ना। तो अलग अलग वैल्यू अगर लिखेंगे तो हम अनुपात में हम क्या ले लिए, अनुपात तोड़ने में के ले लिए, कोई एक्स भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो पाइथागोरस लगा लो, पाइथागोरस क्या होता है, h² बराबर c² प्लस b²। त्रिभुज का चित्र बनाना जरूरी थोड़े है, नहीं ना। तो h² का मान कितना दिया है 5, तो 5k का स्क्वायर बराबर p का मान 3k का स्क्वायर। तो निकालना क्या है हमें, b का, तो bn निकालना है, b² बराबर, तो ये इसमें जाके घटेगा ना, क्या हो जाएगा बताओ तो, 25k² में घटेगा कितना 9k²। तो कितना हो जाएगा b² बराबर 16k²। तो b का मान ऐसे निकल जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेगा तो 4k निकल गया इतना। अब देखो सिद्ध करना है, तो इसमें ले लो कि 1 - tan स्क्वायर थीटा। पहले इसका लेफ्ट साइड का वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर है, cot स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर, यही ना। पहले इसका वैल्यू निकालो, तो 1 - tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या है, यानी p/b का स्क्वायर, यहाँ रख देते हैं। और ये 1 + p/b का स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना। तो 1 - p का मान कितना है 3, तो 9k² बटे 4, यानी 16k² बटे 1 + 9k² बटे 16k²। कोई दिक्कत। तो आगे देखो 16 यहाँ आ जाएगा ना, 16 में 9 घटेगा कितना हो जाएगा 7k² अब बटे 16k², ठीक है। और बट ये 16 यहाँ आ जाएगा ना, 16 9 25, 25k² बटे 16k²। 16k² कट जाएगा, k² कैसे कट जाएगा, 7 बटे क्या निकला 25। ये बनाने का एक सही मेथड है, नहीं योग के लेंगे तो निकलेगा, लेकिन अनुपात में है तो ले लिए, है ना। अब फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो निकालो ना, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी b/h, b/h होता है। तो b का मान क्या है 4k है ना, तो 4k, तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16k² बटे 25k² नहीं होगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 9k², क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान 3 यानी p, और बटे 25k², एलसीएम 25k² आएगा ना, तो क्या हो जाएगा 7k² घट जाएगा ना 16k में, बटे 25k², तो बराबर नहीं है 7/25। तो ये देखो दोनों बराबर है, यानी क्या हो गया, प्रूव हो गया, यानी कि ये और ये क्या है इक्वल। 8 नंबर भी देखो, हम तुम्हें थोड़ा सा बता दे रहे हैं, चित्र में बना लेना। त्रिभुज ABC, त्रिभुज बना लेना इस तरह से, समझ गया। कौन सी समकोण, तो कौन सी मेन चीज ध्यान रखना है, सी कहाँ रहेगा समकोण, और बी और ए को न्यून कोण पे रख दिए, ठीक है। उसके बाद देखो
तो दिया हुआ है कौन बी, कॉट बी बराबर दिया हुआ है 1/√3। समझ गया। तो यहाँ देखो कॉट बी तो आधार कितना दिया हुआ है 1 और लंब कितना दिया हुआ है √3। ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। निकालेगा तो निकालना ना कथा उस पर मैं कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है ना। तो इस कौन बी के लिए आधार ये होगा, आधार कितना हो गया 1 लंब √3। तो इस कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण निकालना है तो कर्ण कैसे निकालते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी की स्क्वायर बी सी की स्क्वायर निकालेंगे 2 निकल जाएगा। 2 निकलने के बाद अब कह रहा है कि कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। सिद्ध करके दिखाएं तो यानी कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। ये सिद्ध करें दोनों बराबर है तो भैया कॉस ए, तो कॉस ए के लिए यानी आधार बटे कर्ण यानी √3/2 इंटू कॉस बी इसके लिए आधार 1/2 साइन ए, तो साइन ए के लिए तुम्हारा हो जाएगा कर्ण लंब ये हो जाएगा 1/2 साइन बी के लिए हो जाएगा √3/2। देखो बराबर नहीं है, हो गया सिंपल, समझ गया। तो ये एक्सरसाइज तुम्हारा खत्म हो गया। और अगला पढ़ेंगे कुछ विशेष कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। एंगल्स पढ़ेंगे कॉन्स के बारे में। और भी कोई बुक होगा एनसीईआरटी होगा कैसी सिन्हा होगा, है ना, तुम उसका बना सकते हो। कैसी सिन्हा में तो अलग ही है ना। कैसी सिन्हा में सवाल कम से कम 70 को है इसमें पहले अध्याय में। सवाल सब है थोड़ा सा एक अलग लेवल सबका। इसमें तो ये 6-7 गो 8 गो सवाल दिया है, बहुत कम सवाल है। लेकिन कैसी सिन्हा में बहुत ज़्यादा सवाल है। अगर वो बुक है तो उसका बना सकते हो, समस्याएं होगा तो पूछ सकते हो। तो मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे हम। तुम्हें कौन निकाल के बताएंगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, है ना। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, है ना, डिग्री का मान निकाल के बताएंगे। और इसमें तुम प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, समझ गया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और उदाहरण भी दिया हुआ है, बना लेना। तो घर में प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। घर में प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, समझ गया। घर में अधिक से अधिक जितना सब बताया गया है सारा प्रैक्टिस करो। घर में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और सूत्र को याद रखना भी ज़रूरी है। सूत्र को याद नहीं रखोगे, समझ गया, तो फिर दिक्कत है। मुझे